सफीर पाकिस्तान, आपके जज्बों का तर्जुमान। वतन से दूर, वतन की आवाज और आपकी पहचान। सफीर पाकिस्तान। Pakistan will need our help to rebuild. हर जगह, हर पल आपका अपना सफीर पाकिस्तान नजर आता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान वक़ार अली ख़ान प्रोग्राम सफ़ीर पाकिस्तान के साथ हाज़िर खिदमत है। कहिए कैसे मिजाज है। मुझे उम्मीद है कि आपके रोज़े अच्छे गुज़र रहे होंगे और तरावियाँ भी अच्छी गुज़र रही होंगी। जब भी रमज़ानुल मुबारक का महीना आता है, रौनकें बढ़ जाती हैं, मोहब्बतें बढ़ जाती हैं, खुलूस बढ़ जाता है और बरकतें भी बढ़ जाती हैं। अपने दरमियान इत्तेहाद रखिए और यूनिटी को रखिए और अल्लाह ताला से दुआ करें कि दुनिया भर में मुसलमानों का बोलबाला हो, खुशियाँ आपका घर देखें, गम आपसे दूर रहे, आपस में मोहब्बत रहे, रंजिशें ख़त्म कर दीजिए। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम भी हमेशा की तरह बहुत ही भरपूर और मालूमाती है। मैं आपको आज ले जाऊँगा कनाडा, और कनाडा का एक सूबा है अंटारियो। अंटारियो की एक सिटी है टोरंटो। टोरंटो इज़ वेरी पॉपुलर प्लेस इन कनाडा, जहाँ पे ज़्यादातर एशियाई लोग भी आबाद हैं। और ये मैं बताता चलूँ कि मुझे बड़ी खुशी हुई जब मैं कनाडा गया, और ऑफ कोर्स कनाडा की फ़ज़ाएँ, वहाँ की इमारतें, वहाँ का साफ़ सुथरा माहौल और मौसम मुझे बहुत अच्छा लगा। पहले भी मैं जा चुका हूँ, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि वहाँ पे जो एशियाई लोग हैं, जिसमें पाकिस्तानी और मुसलमान भी शामिल हैं, वो लोग वहाँ की सियासत में बहुत मुतहर्रिक हैं। खुसूसन जैसे टोरंटो का जो अटॉर्नी जनरल है वो एक पाकिस्तानी है, उसका नाम है यासर नकवी। इसी तरह पार्लियामेंट में बहुत से पाकिस्तानी हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, हिंदू भी हैं, और ये बड़ी अच्छी बात है। और हमें अमेरिका में भी इस तारीख को दोहराना चाहिए और इस पर अमल करना चाहिए, ताकि यहाँ भी एशियाई जो हैं वो ज़्यादातर पॉलिटिक्स में आगे बढ़े। नाज़रीन, मेरा जाना क्यों हुआ, मुझे दावतनामा आया था दोगाना से, और डॉक्टर अजीज़ साहब ने मुझे इनवाइट किया था कि हम आएँ और उनके प्रोग्राम को कवर करें और देखें कि कनाडा में क्या कुछ हो रहा है। ये पहला मौका था कि दोगाना का जो रीट्रीट है वो टोरंटो में हुआ, जो बहुत ही खूबसूरत और नहायत ऑर्गेनाइज था। पहले दिन टूर था, क्रूज़ था, जिसमें 3-4 घंटे हमने दौरा किया समंदर का। बहुत ही अच्छी फ़िज़ा थी, बड़ा अच्छा मौसम था, और उसमें गीत और संगीत की महफिल भी थी और लजीज़ तरीन खाने थे। वहाँ पे हमारी काफ़ी लोगों से मुलाकात हुई और हमने उनके इंटरव्यूज़ भी किए और उनके ख्याल भी पूछे। वो रिपोर्ट आज के प्रोग्राम में शामिल है। दूसरे दिन बैंक्वेट डिनर था, जिसमें तमाम तो लोग पूरे अमेरिका से आए थे, कनाडा से आए थे, जो डॉ मेडिकल के फ़ारिगुल तहसील तलबा थे, जिसमें साबिका सदर भी थे और प्रेसिडेंट भी थे और जनरल सेक्रेटरी भी थे। और उस मौके पे एक बड़ी तादाद में वहाँ के पॉलिटिशियन ने पार्टिसिपेट किया। वहाँ बाज़ार भी था, CME हुई, और इस मौके पे खुसूसी तौर पे UWR के CTO जनाब नवीद शेरवानी साहब ने सफ़र किया, वहाँ गए, और प्रोग्राम को हमने स्पॉन्सर भी किया, UWR ने, यूनाइटेड वी रीच ने। और इस मौके पे नवीद शेरवानी को एक अवार्ड से भी नवाजा गया, और वहाँ पे उन्होंने बताया कि UWR एक्चुअली है क्या और वो क्या करना चाहती है पाकिस्तान में, अपलिफ्टिंग द एजुकेशन ऑफ पाकिस्तान। नाज़रीन, तो ये प्रोग्राम था टोरंटो का, जो हम पेश करेंगे बहुत जल्द। इसके अलावा हमारे एम्बेसडर जनाब इज़ाद अहमद चौधरी, जो कोहना मश डिप्लोमेट हैं, बहुत ही एक्सपीरियंस डिप्लोमेट हैं, बहुत ही बाइज़्ज़त इंसान हैं, बावक़ार शख्सियत है उनकी, और मैं समझता हूँ कि एक तोहफ़ा गिफ्ट है अमेरिका के लिए, जहाँ पे उनको एज एम्बेसडर तैनात किया गया। मुझे उम्मीद है कि सफ़ीर पाकिस्तान माशाल्लाह अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात को अपलिफ्ट करेंगे, और वो हो रहा है। नाज़रीन, वो प्रोग्राम भी हमने शामिल किया है, क्योंकि इज़ाद अहमद चौधरी ने ह्यूस्टन का दौरा किया, वहाँ की कम्युनिटी से मुलाकात की, लोगों से मिले, कई प्रोग्राम हुए उनके, कई प्रोग्राम चैनलाइज किए थे। वहाँ की जो कौंसल जनरल हैं आयशा फ़ारूकी साहिबा, इस मौके पे ऑल द वे फ्राम सिलिकॉन वैली UWR यूनाइटेड वी रीच की चेयरपर्सन सबात रफ़ीक भी गई, और वहाँ पे उन्होंने जनाब एम्बेसडर साहब को एक अवार्ड दिया। उनकी कामों को, उनकी मेहनत को, उनकी अचीवमेंट को रिकगनाइज़ करते हुए उनको एक फ्लैग भी पेश किया। इस मौके पे वहाँ की कम्युनिटी ने भी उनको अवार्ड दिए और उनसे बातचीत की, और ये प्रोग्राम बड़ा अच्छा रहा। इस मौके पे जनाब ताहिर जावेद ने एक प्रोग्राम किया सेंट टीचर्स में,
वो भी कामयाब तरीन है, जिसको हम ऑलरेडी दिखा चुके हैं। नाज़रीन, इसके अलावा लॉस एंजलिस में सबसे पुरानी मस्जिद इंगलवुड इस्लामिक सेंटर ने तमाम कानून नाफिज करने वाले अदारों के हेड्स को इफ्तियार की दावत दी और वो मस्जिद आए, और ये पहला मौका था कि इतनी बड़ी तादाद में कई कानून नाफिज करने वाले अदारे के हेड पहुँचे हों। ये कामयाबी है जावेद बाबा की और भोलाट साहब की, आपको मुबारकबाद देता हूँ। मैं समझता हूँ कि यह अच्छा तरीक़ाकार है कि हम अपने रवाबित को बढ़ाएँ और हम अपना मौक़िफ़ बयान करें और हम अपने जो इश्यूज़ हैं उनको डिस्कस करें। और मैं समझता हूँ कि ये प्रोग्राम बहुत ही कामयाब तरीन था और मुझे बड़ी खुशी है कि ये प्रोग्राम हुआ, और ऐसे प्रोग्राम दूसरी मसाजिद में भी होते रहना चाहिए। आइए हम सब मिलकर देखते हैं ये स्पेशल रिपोर्ट। हर जगह हर पल आपका अपना सफीर पाकिस्तान नजर आता है। Kaba Fusion. We are a respected national and regional provider of home infusion services in California and the surrounding states. काबा फ्यूजन एक होम इन्फ्यूजन कंपनी है और मैं उसका CEO हूँ। मेरा नाम डॉक्टर सोहेल मसूद है। हमारे 7 ऑफिसेज हैं नेशन वाइड अमेरिका में, लॉस एंजलिस, डैलस, शिकागो, फिलाडेल्फिया, न्यू जर्सी, मैसाचुसेट और मायामी फ्लोरिडा में। अगर आपको किसी तरह की भी होम इन्फ्यूजन सर्विसेज की ज़रूरत है, जिसमें IV, एनाबायोटिक्स, TPN, पेन मैनेजमेंट, हम वो आपको घर पे प्रोवाइड कर सकेंगे और हमारी नर्सेज जाके आपको सर्विसेज देंगी। Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused infusion company with 20 years of experience in specialty infusion therapy, such as immune globulin, antibiotics, and TPN. Our pharmacists, nurses, reimbursement specialists, and courteous customer representatives work together to provide patients with safe and reliable care. काबा फ्यूजन लीडर है होम इन्फ्यूजन सर्विसेज प्रोवाइड करने में अमेरिका में, और इसकी सर्विसेज मानी जाती हैं और इसके जो नाम है वो अर्न्स्ट एंड यंग के एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड में शामिल है। Kaba Fusion provides the medications, pumps, IV supplies, and administrative support required for a complete infusion experience. शाहनवाज हलाल तंदूरी रेस्टोरेंट का एक और धमाका, खुला डुल्ला ओपन बारबेक्यू हर इतवार को पाइनएप्पल बुलेवार्ड लिटिल इंडिया में जरूर जाइए। शाहनवाज का ओपन बारबेक्यू जूसी, मजेदार, चटखारेदार, जरूर जाइए और अपनी फैमिली को भी ले जाइए। ओपन बारबेक्यू एट शाहनवाज हलाल तंदूरी रेस्टोरेंट। Now the home of your dreams is within your reach. Astoria, where luxury meets convenience. Situated in the picturesque location of Bani Gala, Islamabad, offering the most breathtaking and exquisite views of Rawal Lake and the Margala Hills. Conveniently placed within 15 minutes of all major locations in Islamabad. Modern construction technology redefined. Rooftop lounges and gardens, infinity swimming pools, cafe and restaurant with meals prepared by a gourmet chef. Backup generators, all covered by 24-hour CCTV security. Come and live the ultimate resort life. Astoria. A project by Panther Developers. हर जगह हर पल आपका अपना सफीर पाकिस्तान नजर आता है। नाज़रीन, मैं आज लॉस एंजलिस से ऑल द वे कनाडा, और कनाडा का प्रॉमिस है ओंटारियो एक शहर है टोरंटो में आज रिट्रीट है 2 गाना की, विच इज़ डाउ मेडिकल कॉलेज, वन ऑफ द बिगेस्ट अलमनाई एंड बिगेस्ट इंस्टीट्यूट इन पाकिस्तान। उसकी जितने भी फारिग तहसील तलबा हैं वो अमेरिका और कनाडा के मुख्तलिफ़ शहरों में आबाद हैं और अपनी अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। कुछ हॉस्पिटल में हैं,
कुछ सर्जरी सेंटर में हैं, कुछ इमरजेंसी सेंटर में हैं, लेकिन बेहतर काम कर रहे हैं। अमेरिका के जो तिब्बी शोबा उसमें उनका बहुत बड़ा किरदार है और पाकिस्तानी फिजिशियन 10वें नंबर पे है एज ए लाइसेंस डॉक्टर इन अमेरिका। मेरे साथ हैं रजी सईद, प्रेसिडेंट ऑफ दोगाना डॉ मेडिकल कॉलेज है, सबसे बढ़िया अलमनाई है और सबसे बड़ा कॉलेज भी है पाकिस्तान का। उसके फारिगुल तहसील तलबा पूरी दुनिया में छाए हुए हैं और बड़े बड़े इदारों में हेड ऑफ दी डिपार्टमेंट भी हैं। और आज मेरे साथ ये जो है कनाडा का एक सूबा है प्रोविंस ओंटारियो, उसका शहर है टोरंटो और वहाँ पे मिसिसागा भी जहाँ पे बहुत बड़ी पाकिस्तानियों की तादाद आबाद है। तो आज बात करते हैं रिट्रीट के हवाले से जनाब सईद साहब से। कैसे मिजाज? बस जी खैरियत, ठीक ठाक, शुक्रिया। डॉक्टर साहब सबसे पहले थैंक यू वेरी मच यू गिव एन अपॉर्चुनिटी आज टू कम एंड कवर योर इवेंट। वेलकम। तो व्हाट्स गोइंग ऑन टुडे हियर? Basically, we are having a retreat meeting of our Dogana, which is Dow Graduate Association of North America. हर साल हम करते हैं, 14th एनुअल रिट्रीट है ये। और इस दफ़ा हमने फ़ैसला किया है क्योंकि आई एम द फर्स्ट कैनेडियन प्रेसिडेंट, आमतौर पे यूएस से होते हैं प्रेसिडेंट, ऐसे होते हैं, बड़ी बात है। तो इस दफ़ा हमने कहा कि यहाँ कराएंगे टोरंटो में। तो वी आर हैविंग ए वेरी गुड एक्चुअली गैदरिंग और बड़े हमारे दूर दूर से लोग आए हैं, ऑल ओवर नॉर्थ अमेरिका, फ्रॉम इंग्लैंड, फ्रॉम पाकिस्तान। So we have a very good gathering, you can see as it is. डॉक्टर साहब वैसे बाय प्रोफेशन व्हाट यू ट्रीट एज अ डॉक्टर? मैं जी जीरियाट्रिक साइकेट्रिस्ट हूँ। तो आप क्या समझते हैं कि कनाडा में पाकिस्तानी को क्या अमल दखल है? पाकिस्तानी यहाँ पे खासे मतलब इन्वॉल्व हैं कम्युनिटी में भी, उसके अलावा ऑब्वियसली पॉलिटिक्स में, उसके इन जनरल दे आर डूइंग वेरी वेल इन प्रोफेशनली ऑल्सो, सो दे आर डूइंग ए गुड। मैंने सुना कि पॉलिटिक्स में भी पाकिस्तानियों का बहुत बड़ा अमल दखल है। बिल्कुल, हम और मज़ीद आगे कोशिश कर रहे हैं हम कि थोड़ा ऑर्गेनाइज़ करें यहाँ डॉक्टर्स को और थोड़ा सा मज़ीद ऑर्गेनाइजेशन इम्प्रूव हो यहाँ पर, और हम मज़ीद जो है कोशिश करेंगे कि टोरंटो के अंदर और कनाडा के अंदर बिकम मोर एक्टिव। तो ना कोई जो मिनिस्टर आ रहे हैं कहीं आपके यहाँ एज ए गेस्ट, हु इज दिस पर्सन? यासिर नकवी साहब आ रहे हैं, ही इज़ अटॉर्नी जनरल ऑफ ओंटारियो, सो ही इज़ ऑल्सो ए राइजिंग पॉलिटिशियन फेयर, पाकिस्तानी डिसेंट ऑब्वियसली। सो कोई मैसेज आप जो नाज़रीन देख रहे हैं पूरे अमेरिका, पूरी दुनिया भर में? मैसेज यही है जी कि बस आप आएँ और हमारी इवेंट्स में पार्टिसिपेट करें, उसके अलावा जो है पॉलिटिकली और कम्युनिटी के अंदर इन्वॉल्व हों। जो करंट एटमॉस्फेयर चल रहा है पूरे नॉर्थ अमेरिका के अंदर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गेट इन्वॉल्व एंड पार्टिसिपेट एंड बी एक्टिव and be vocal. Sorry, what about those doctors who are ready to become a doctor in Dow Medical College in Pakistan? उनके लिए क्या मैसेज है? ऑब्वियसली कुछ लोग जो हैं वो पाकिस्तान में रहेंगे, कुछ लोग ऑब्वियसली जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है पाकिस्तान से वो यहाँ आएंगे, तो ऑब्वियसली अपॉर्चुनिटीज़ हैं यहाँ पे। तो आइए हमसे कांटेक्ट कीजिए, हम लोग यहाँ पे मौजूद हैं आपके लिए, एलमनाई के लोग, और वी विल डू गुड फॉर यू। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। मेरे साथ हैं जनाब नौशाद नूरानी साहब, और आप कुल पेशे से डॉक्टर हैं, मुतारिक डॉक्टर हैं और होस्ट कमेटी के चेयरमैन भी हैं। आइए पूछते हैं कि आज इन्होंने जो इतनी मेहनत की है, आज क्या प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया, कल प्रोग्राम है, बैंक्वेट डिनर है, कॉन्सर्ट है, अवार्ड है, CME है, बाज़ार है, बहुत कुछ है। तो फिर आपने कैसे किया? माशाल्लाह पहली बार टोरंटो में दोगाना की ये रिट्रीट हो रही है। जी, इसके पीछे पूरी एक टीम शामिल है, जैसे कि आपने देखा, मैं अकेला ही नहीं हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो प्रेसिडेंट है दोगाना के, वो भी यहीं के रहने वाले हैं, टोरंटो के। सो एंड ही इज़ माय क्लास फेलो एज वेल, गुड फ्रेंड ऑफ माइन। सो हम सब की मुश्तरका एफ़र्ट है ये, और ऑफ कोर्स सेंट्रल काउंसिल की भी इसमें काफ़ी मदद शामिल रही, एग्जीक्यूटिव कमेटी और बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ भी हमारे साथ शामिल रहे। तो वी हैड लॉट ऑफ गाइडेंस एंड अल्हम्दुलिल्लाह वी डिड अ वेरी गुड जॉब सो फार। विल सी टुमारो हाउ इट हैपेंस। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू। और आइए बातचीत करते हैं। आज हमारे साथ हैं जनाब एंटरटेनमेंट के इंचार्ज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या है जनाब के? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया। तो ये बताएं कि आज यहाँ पे जो क्रूज़ है ये एंटरटेनमेंट का, इसमें क्या कुछ हो रहा है? देखिए, जैसा आपने इंट्रो में बताया कि डॉ मेडिकल के तरफ से ये प्रोग्राम हमने किया है तमाम डॉक्टर्स को। पहली दफ़ा दोगाना टोरंटो में ये काम करने जा रही है, और हमने ये पहला प्रोग्राम है उस सिलसिले का। और हमने इस क्रूज़ के प्रोग्राम में इसमें हमने एंटरटेनमेंट के हवाले से हमने लोकल आर्टिस्ट बुलाए हुए हैं। कुछ हमारे लोकल सिंगर्स हैं जो कि इंग्लिश और उर्दू दोनों लैंग्वेज में गाएंगे हमारे साथ। और इसके अलावा ऑब्वियसली खाना वगैरह हम सर्व कर रहे हैं यहाँ पे।
और साथ साथ जो है ना हम टोरंटो की एक खूबसूरत सी ये लेक है उसकी तरफ हम थोड़ा सा वक्त गुजारेंगे ख़ास। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे मिजाज है? वालेकुम अस्सलाम। आप शिकागो से आए ऑल द वे टू पार्टिसिपेट इन दोगाना फंक्शन, व्हाई? एब्सोल्युटली, दोगाना हमारी जान है भाई। डॉ मेडिकल कॉलेज में हम पढ़े, उसके बाद यहाँ पे पॉलिटिकली जब एक्टिव हुए और आँख खोली तो दोगाना नज़र आई। एंड वी डू अ लॉट ऑफ सोशल एंड चैरिटेबल वर्क थ्रू दोगाना एंड अपना ऑफ कोर्स। तो दोगाना के बगैर तो कुछ भी नहीं हो सकता। थैंक यू वेरी मच सर। एब्सोल्युटली। नाज़रीन, मेरे साथ हैं जनाब नसर कुरैशी, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ अपना ऑर्गेनाइजेशन। आपको पता है अपना लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन है डॉक्टरों की बहुत बड़ी तंजीम है जो अमेरिका के पूरे शहरों में मुतहरिक है, अच्छे भी काम कर रही है और बड़े बड़े काम भी कर रही है। तो आइए बातचीत करते हैं कि आज ये न्यू जर्सी से सफ़र करके टोरंटो क्यों आए? बहुत बहुत शुक्रिया वकार भाई। पहले तो सब लोगों को जो आज टोरंटो आए हुए हैं उनको खुशामदीद डॉ मेडिकल कॉलेज अलमनाई एसोसिएशन की वजह से। और दोगाना जो है वो ऑब्वियसली इज़ माय अल्मा मेटर और उनकी आज यहाँ पे रिट्रीट हो रही है इस वीकेंड के ऊपर। और मैं अपने घर और अपने दोस्तों से मिलने आया हूँ। तो दोगाना के क्या प्रोग्राम है? व्हाट दोगाना डूइंग फॉर द पब्लिक और फॉर द कंट्री पाकिस्तान फॉर योर ओन कॉलेज? सो आज उनकी जनरल बॉडी मीटिंग में जो पहले से करते रहे हैं लोन प्रोग्राम जो हम बच्चे वहाँ से पढ़ के आ रहे हैं, उन्होंने एग्ज़ाम वगैरह देने होते हैं, वो होता रहा है, बट उसको और कंसोलिडेट करके बढ़ाया कैसे जाए और किस तरह और बच्चों की मदद की जाए। दैट वाज द मेन टॉपिक फॉर द जनरल बॉडी मीटिंग टुडे। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच मिस्टर नसर कुरैशी। थैंक यू वकार भाई फॉर इनवाइटिंग मी। नाज़रीन, मेरे साथ हैं जनाब शाहिद हुसैन साहब जो कि प्रोफेसर हैं, यहाँ पे मेडिसिन पढ़ाते हैं और बहुत ही यूनिक इनका शोबा है। मैंने पहली बार सुना है ट्रांसप्लांट, तो मैंने सुना है कि ट्रांसप्लांट तो बहुत होते हैं, मेरे दोस्त हैं काफ़ी जो हार्ट ट्रांसप्लांट करते हैं, लिवर ट्रांसप्लांट करते हैं, लेकिन ये है इन्फेक्शन ट्रांसप्लांट के अंदर। ये जब ट्रांसप्लांट करते हैं उसमें जो इन्फेक्शस डिजीज़ उभर कर आती है ये उसको बताते हैं कैसे कंट्रोल किया जाए, राइट? तो आप CME के चेयरमैन भी तो बताएं, CME में क्या कुछ हो रहा है? इस साल जो हमारा टॉपिक है CMA का, उसमें जो है हमने जो थीम लिया है वो अपडेट ऑन कॉमन सिंड्रोम्स के ऊपर लिया है। तो जितनी भी जो आम बीमारियां हैं उनके ऊपर जो रिसर्च हुई है और उनके ऊपर जो स्टेट ऑफ आर्ट है वो कल 4 घंटे का CME है, जिसमें सारी जो फैकल्टी है, जो लोग हैं वो अपने उसमें जाने पहचाने लोग हैं और पढ़ाते रहते हैं। तो इट्स रियली एक्साइटिंग सेशन एंड दिस इज़ अ सेशन विच everyone who practices medicine can enjoy, because whether you are super specialized or sub specialized, you will still encounter these diseases. तो ये जनरल थीम था, 4 घंटे का है हमारा। कनाडा टोरंटो में डॉ मेडिकल कॉलेज दोगाना की सालाना रिट्रीट इस साल कनाडा में मुनक्कद हुई, जिसको डॉक्टर रज़ी सैयद और उनकी टीम ने नहायत ही शानदार और ऑर्गेनाइज वे में तरतीब दिया। इस मौके पे दौरान अशाइया अहम शख्सियात ने खिताब किया, जिसमें डॉक्टर भुट्टा साहब, यासिर नकवी, अटॉर्नी जनरल, कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान, होस्ट कमेटी के मेंबरान और दूर दराज से आए हुए मेहमान जो लंदन और अमेरिका से आए थे शिरकत की। रिवायत को बरकरार रखते हुए अहम शख्सियात को अवार्ड से भी नवाजा गया और उनकी मुसलसल शमूलियत और रज़ाकाराना काम की पहचान कराई गई। इस बार सफ़ीर पाकिस्तान और UWR ने इस प्रोग्राम को स्पॉन्सर किया। UWR के रूह जनाब नवीद शेरवानी को उनकी खिदमात के सिलसिले में अवार्ड भी दिया गया। प्रोग्राम हर तरीके से नहायत ही कामयाब रहा और क्रेडिट गोज़ टू होस्ट कमेटी, जिन्होंने बहुत मेहनत से, मशक्क़त से इस प्रोग्राम को तरतीब दिया।
I would at this point like to thank our Minister of Justice and Attorney General, Dr. Yasir Naqvi, and Council General of Pakistan. Thank you very much for coming. So this is the first meeting of the Ghana which is being held in Canada. Maybe this because I'm from Canada and I'm the first Canadian president of the Ghana. My name is Yasir Naqvi and I'm the Attorney General for the province of Ontario. अब बड़ी खुशी की बात है और बड़ी प्राउड की बात है कि हमारा एक पाकिस्तानी जो है इस ओहदे पर पहुंचा। हालांकि यहाँ पे काफ़ी रोड ब्लॉक्स हैं पॉलिटिक्स में, लेकिन फिर भी पाकिस्तान जो है वो रियली राइजिंग अप इंशाल्लाह ताला ऑल ओवर नॉर्थ अमेरिका। तो सर, टेल मी how you got this position? Well, I'm very honored to represent the riding of Ottawa Centre, which is my community, and you know we're very fortunate to live in a country like Canada, where hard work and education takes you a long place. And I always encourage members of our community to get involved in politics because we have to get engaged in public policy. That's where decisions are made. And it's a matter of joining a political party. It's a matter of running for office and being elected. If you look at our federal parliament, look at our provincial parliament, mashallah, there's a lot of people of diverse backgrounds now who are member of the legislature or the House of Commons, which is a very good sign because it allows us for us to make decisions that speaks to all Ontarians and Canadians. How do you see the role of the Pakistani Canadian here in Canada? Well, I think our community works very hard, plays a very positive contribution. You know, one of the great things about our community is that we put a lot of attention and focus on education for our young children, which we know is the most important thing for anybody's success. So those are the contributions we need to continue to make, and we need to make sure that we keep giving back to the country that we live in, the country that has given us so much. What's your word about the Dogana Dow Medical alumni? Well, I'm very excited to be here and speaking here today to welcome all the delegates who are visiting from all across North America. It's very exciting that they're hosting this meeting for the first time here in Canada and in Ontario. Just goes to show again, people from Pakistan who received good education are giving back and making the rest of us healthy in a North American context. Thank you very much. Can you So I have a Dr. Bhutta here with me, and he's a very renowned personality in Canada, globally known, you know, alhamdulillah. And we're very proud that like him, the Pakistani here in really rising up and making the Pakistani image on a global level, which is called soft image building. These are the people really we need here in Canada and America. Sir, I would like to have your introduction first to introduce yourself. So I'm Zulfikar Bhutta. I am the Director of the Center of Excellence in Women and Child Health, Aga Khan University, across all of its global campuses. And I also head the program in Global Child Health at the Sick Kids Hospital for Sick Children in Toronto. Okay, so how do you explain the role and the contribution of the Pakistani Canadian, Pakistani American overall? Well, Pakistani diaspora, whether it is in North America or in Europe, have a phenomenal contribution that they can make, and some of them are making, to the motherland. They can contribute in one of several ways. So the first is through advocacy, through remaining engaged with the motherland and to be part and parcel of the political and public health and development process. The second is through capacity development, training people who can then deliver things and deliver education and postgraduate services in the country. And importantly, through also contribution in individual and collective terms to nation building. Any nation in the world, be it Pakistan, be it South Asia or Africa, there is no differentiation now between people who live within the boundaries of the country, who live in the neighborhood, or who live in the global village. It's one community. One of the largest contributors to the economy of any nation, whether it's Bangladesh, India or elsewhere, are their nationals who live in other places. So Pakistanis, whether they are living in North America, whether they're living in other parts of Asia, are just as Pakistanis. Where do you see the Pakistani future with the China corridor? Very, very bright, inshallah.
And it's not just the China-Pakistan corridor. There are lots of things, as I will be talking about today in the sessions. There are a number of signals that tell us that the future of Pakistan, both within its four boundaries and also at large in terms of the long-term trajectories, is inshallah very bright. And you know why it's bright? It's because of the young people. The economic dividend that the young and rising people, our students, our women, our girls can play in our society is the reason why our future is, alhamdulillah, bright. Dr. Naveed Sherwani. अस्सलाम वालेकुम। आप में से कितने लोग कह सकते हैं जो यहाँ पे बैठे हुए हैं इसलिए कि उनको एक अच्छी एजुकेशन मिली थी? आप लोग प्लीज हाथ खड़ा करके मुझे बताएं कितने लोग ये कह सकते हैं? मैं अपना हाथ खड़ा करता हूँ। और दूसरी बात आप मुझे बताएं कि क्या पाकिस्तान का हर बच्चा ये डिजर्व करता है कि आप जैसी एजुकेशन को मिले? हाथ खड़ा करके बताएं। ठीक है जी। पाकिस्तान में 1,85,000 स्कूल हैं, जिसमें से 1,50,000 गवर्नमेंट स्कूल हैं जिनको हम पीला स्कूल कहते हैं। जब तक वो स्कूल ठीक नहीं होंगे, जब तक उनमें तालीम अच्छी नहीं होगी, जब तक उनमें जो बच्चा जा रहा है वो आपके लेवल तक नहीं आएगा, पाकिस्तान ठीक नहीं हो सकता। हमारा मिशन ये है कि पाकिस्तान के हर स्कूल के अंदर हम ऐसी टेक्नोलॉजी को जाएं कि टीचर एक बेहतर टीचर हो जाए, स्टूडेंट की जो लर्निंग आउटकम्स है उसको हम इंप्रूव कर सकें। हम वहाँ पे साइंस लैब लगाएं, हम वहाँ पे आर्ट रूम्स लगाएं, हम पे डिजिटल लैब लगा रहे हैं और इंशाल्लाह हम ये काम कर रहे हैं और ये हम गवर्नमेंट के साथ मिलकर कर रहे हैं और आप सब लोगों की दुआओं के साथ और आप लोगों की मदद के साथ इंशाल्लाह ताला हम इसको पूरे पाकिस्तान में करेंगे। शुक्रिया बहुत बहुत, थैंक यू। तो आज आप बड़ी दूर से आए हैं सिलिकॉन वैली से पार्टिसिपेट करने टू रियली एजुकेट एंड डू सम अवेयरनेस अबाउट UWR। हाँ जी, चूँकि ये एक नेशनल प्रोजेक्ट है, हम चाह रहे हैं कि पाकिस्तान के सारे जो गवर्नमेंट स्कूल्स और गरीब स्कूल हैं उनको इम्प्रूव किया जाए। तो ये एक ऐसा मिशन है जिसके अंदर हम चाहते हैं कि सारी पाकिस्तान की ऑर्गेनाइजेशन, जितना पाकिस्तान का डायस्पोरा है, पाकिस्तान की गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, नॉन गवर्नमेंटल NGOs हैं, सारे मिल के काम करें। तो यही हमारी ख्वाहिश है कि हम हर जो मेजर डायस्पोरा इवेंट है उसमें जाके एजुकेट करें लोगों को, ताकि सारे लोग पार्टिसिपेट कर सकें। बिकॉज एजुकेशन, एज़ यू नो, इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एंड जब तक कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट, पीले स्कूल जिनको हम कहते हैं, वो इम्प्रूव नहीं होंगे, पाकिस्तान में एजुकेशन की इम्प्रूवमेंट पॉसिबल नहीं है। ज़बरदस्त, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अच्छी अपॉर्चुनिटी है हमारे कौंसल जनरल साहब के लिए कि वो एक ऐसे मुल्क में आए और ऐसे शहर में, प्रोविंस में आए जहाँ पे पाकिस्तानी बहुत एक्टिव मुतारिक हैं सियासी मैदान के अंदर और बिजनेस में भी बहुत आगे हैं। तो आइए बातचीत करते हैं जनाब यहाँ के कौंसल जनरल साहब से और इनकी कुछ व्यूज़ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे मिजाज? जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। तो ये बताइए कि आपको यहाँ पे कैसा महसूस हुआ? कुछ रोशनी डालें पाकिस्तानी कैनेडियन के बारे में यहाँ के। Ontario is basically one of the centers of innovation and science and technology in the whole North America. और हम बहुत कुछ यहाँ से सीख सकते हैं through establishing useful linkages between the institutions over here and our research institutions, और हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं। पाकिस्तानी कम्युनिटी यहाँ पर हमारे अंदाजे के मुताबिक 3 लाख के करीब है, 3,50,000 के करीब है अराउंड, और हर जगह फैले हुए हैं। GTA के अंदर भी हैं और बाहर भी हैं। ये सिर्फ मैं आपको ओंटारियो का बता रहा हूँ। इकोनॉमिकली वेरी स्टेबल, सोशली वेरी एक्टिव, पॉलिटिकली वेरी वाइब्रेंट। 2 MPs जो फेडरल पार्लियामेंट में हैं पाकिस्तान ओरिजिन, वो ओंटारियो से हैं और GTA से, एक मिसिसागा से, दूसरी स्कारब्रो से। और सेनेटर साहिबा हैं सलमा तौला जान, जो यहाँ की सेनेट में सेनेटर हैं। तो ये एक यासिर नकवी का तज़किरा किया आपने, जो अटॉर्नी जनरल हैं। तो ये एक इंडिकेशन है इन्वॉल्वमेंट की ऑफ आवर कम्युनिटी इन पॉलिटिक्स। जो कनाडा में रहे हैं उनके लिए भी, जो अमेरिका में भी रह रहे हैं, इंग्लैंड में, जहाँ जहाँ भी पाकिस्तानी रहते हैं, उनके लिए ये एक बड़े एजाज़ की बात है कि एक इतना बड़ा मुल्क कनाडा का, उसके चीफ मिनिस्टर, प्रीमियर जिसको हम कहते हैं, मदर शफीक साहब उसके सीनियर एडवाइज़र हैं। देखें, सब कुछ मुमकिन है अगर आप हार्ड वर्किंग हैं, ऑनेस्ट हैं। आइए बात करते हैं मदर शफीक साहब से। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे मिजाज हैं?
जी वालेकुम वकार भाई, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग हियर टुडे और कवरिंग दिस इवेंट। अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग इज़ फाइन। आप कब से यहाँ पर क़याम पज़ीर हैं कनाडा में? जी सर, मैं 2000 में आया था एज स्किल्ड वर्कर क्लास में एज इमिग्रेंट, और 2000 से लेके अब तकरीबन 17 ईयर्स हो चुके हैं मुझे यहाँ पे। तो 17 ईयर्स में आपने अपनी जॉब वगैरह भी की, पढ़ा भी? जी, मैंने बाय प्रोफेशन मैं इंजीनियर हूँ, तो मैंने तकरीबन 2008 तक एज अ इंजीनियर अपने फील्ड में काम किया, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में एज अ क्वालिटी इंजीनियर। और फिर 2008 से मेरा थोड़ा सा पॉलिटिकल इसकी तरफ जो है वो रुझान था शुरू से ही। तो मैं पहले फेडरल गवर्नमेंट के साथ रहा और फिर उसके बाद मैं प्रोविंस ऑफ ओंटारियो के प्रीमियर के ऑफिस में। हाउ यू बिकम अ सीनियर एडवाइज़र टू द प्रीमियर ऑफ ओंटारियो प्रोविंस? जो है हुआ ये कि मैं ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में काम कर रहा था उस वक्त। जब वो इलेक्शन जीते तो उन्होंने कहा कि मेरे साथ जॉब करो, तो मैंने कहा कि मेरा तो बैकग्राउंड नहीं है इसका, तो उन्होंने कहा कि मेरे साथ एक दफ़ा तुम शुरू करो, अगर तुम्हें अच्छा लगेगा तो इसको कंटिन्यू करना। तो मैंने फेडरल गवर्नमेंट में काम शुरू किया था 2008 में। उसके बाद जो प्रीमियर है वो हमारे इलाके की, क्योंकि मेंबर ऑफ प्रोविंशियल पार्लियामेंट भी हैं, तो उनके साथ भी मुझे काम करने का मौका मिला। उनके जो इवेंट्स होते थे उनमें, तो प्रीमियर ने मुझे जो है 2011 में कहा कि मेरे साथ जो है, तो सबसे पहले मैं उनकी मिनिस्ट्री में, शी वाज अ मिनिस्टर एट दैट टाइम, मिनिस्टर ऑफ म्यूनसिपल अफेयर्स और हाउसिंग, उनके साथ काम किया। फिर जब वो प्रीमियर बनी 2013 में, तो फिर प्रीमियर ऑफिस में उनके साथ मैं चला गया एज अ सीनियर एडवाइज़र। आपका रोल क्या होता है? मेरा एज अ कम्युनिटी रिलेशन, सीनियर एडवाइज़र कम्युनिटी रिलेशन, मेरा काम ये है कि आउटरीच होती है मेरा, जितनी भी एथनिक कम्युनिटीज़ होती हैं आपके पूरे ओंटारियो के अंदर, और उनसे, उनकी लीडरशिप से मिलना, उनके इश्यूज़ को समझना, उनका जो एथनिक मीडिया है उससे जो है वो कोऑर्डिनेट करना जी, और प्रीमियर के इंटरव्यूज़ और ये सारा, मतलब इट्स अ लॉट ऑफ वर्क, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, और मुख्तलिफ जो कम्युनिटीज़ हैं उनके साथ मिलना जुलना पड़ता है। नाज़रीन, जैसे जानते हैं कि पाकिस्तान में कई रियल इस्टेट और कई कंस्ट्रक्शन ग्रुप जो है वो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट जो है आपके लिए ऑफ़र कर रहे हैं। एक प्रोजेक्ट बहुत ही खूबसूरत है जिसको मैंने करीब से देखा है, बनीगाला में अपार्टमेंट्स। ये अपार्टमेंट जो है बनीगाला में एक बहुत ही अच्छा ग्रुप बना रहा है, और जो ओवर लुकिंग द लेक है बनीगाला में, इस्लामाबाद से ओनली 25-30 मिनट्स की ड्राइव है, और ये बेहतरीन है। इसकी प्राइस भी ज़्यादा नहीं है, मेरे ख्याल से $100,000-125,000 का एक अपार्टमेंट है, जिसमें 2 बेड भी हैं, 3 बेड भी हैं, 4 बेड भी हैं, डिपेंड व्हाट यू लाइक। तो आप कमर्शियल देखते रहें, अगर आप में कोई दिलचस्पी है तो आप रब्ता कायम कर सकते हैं उन लोगों से, ताकि आप भी अपना मकान एक बनीगाला में बना लें। नज़ारे जन्नत, हसीन वादियों में खूबसूरत घर, क्या आपका ख्वाब है? तो यह है वो प्रोजेक्ट बनीगाला इस्लामाबाद में आपका घर, हसीन और खूबसूरत रिहायशी मंसूबा, इस्लामाबाद और कर्ब जवार में कम से कम फासला, आरामदेह कुशादा, जदीद तरीन तमाम तर सहूलतों के साथ, तमाम तर आसाइशों के साथ अपने वतन में, अपने लोगों में अपना घर बनाइए। राब्ता करें Concept 1 909-489-2289। A project by Panther Developers. ZN Fashions will be showcasing the latest summer designs and collections at the ZN Oklahoma Eid Bazaar on the 10th of June at 4 Points by Sheraton, Wisconsin. Pre-Eid Bazaar on the 10th of June at Sheraton Brookfield Hotel. Rockford Pre-Eid Bazaar on the 11th of June at Hilton Garden Inn, and Dallas Grand Eid Bazaar also on the 11th of June at Marriott Legacy Town Center Plano. For sponsorships and stall bookings, please call 630-776-9407.
Take control of your pain. Visit us at the Imperial Valley Surgery Center. We specialize in dizziness, blurred vision, slurred speech, difficulty walking, confusion, weakness, numbness, seizures, headaches, fibromyalgia, pain disorders, neuropathic pain, work-related injuries, acute chronic low back and neck pain. Newly opened Stroke Center. Visit us today in any of our 3 locations or call 760-351-8669. On-site diagnostic testing with same-day results. हर जगह हर पल आपका अपना सफीर पाकिस्तान नजर आता है। इदारा में चौधरी सफीर पाकिस्तान मुत्तहिदा अमेरिका ने ह्यूस्टन टेक्सास का दौरा किया। इस दौरे को कौंसल जनरल आयशा फारूकी ने ऐसे तरीके से ऑर्गेनाइज किया जो कामयाबी से हमकिनार हुआ। इदारा चौधरी के एजाज़ में तकरीब एक मुकामी होटल में हुई जिसमें ह्यूस्टन की मुकामी ऑर्गेनाइजेशन जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान से है शिरकत की। आयशा फारूकी ने तकरीब का आगाज़ करते हुए इदारा चौधरी की शान में खूबसूरत जुमले कहे और उनको तकरीर की दावत दी। Honored guests who have come from Midlands and from Paris, Texas, who joined us slightly late, and from Oman, Mr. Tahir Javed, Mr. Javed Anwar, and Mayor Arjuman Hashmi. Thank you very much. Distinguished guests, it is indeed a privilege to introduce our guest of honor this evening, the Ambassador of Pakistan, His Excellency Aizaz Chaudhry. Ambassador Aizaz has had a long and distinguished career in the Foreign Service of Pakistan, spanning over 36 years. During his exemplary service over 3 decades to his country, he has carved a name for himself as an ace diplomat, an able negotiator, a courageous voice defending Pakistan's interests on the global scene, and most importantly, a person of tremendous strength and resilience. He has been an inspiration to all his junior colleagues in the Foreign Ministry. चौधरी एजाज ने मुल्क की मसाइल, मुल्क की तरक्की, पाक अमरीका ताल्लुकात और दहशतगर्दी पर सैर हासिल गुफ्तगू की। You are bestowing that honor to your own country of heritage, and you are the real ambassadors. If you do well, you will say Pakistan is a good country, and if you don't, of course, he is entitled to make his own opinion. So that is why it is extremely heartening for me when I see so many of you here paying a tribute to the country from which you came, but also to the country which you have now made your home. The values that the founding fathers of this country gave them as the biggest gift, which have kept this country together for all these years. And let me tell you, the strongest bond that Pakistan has with the United States actually is a common appreciation of the same values. The values of freedom, liberty, rule of law, justice, fair play, and above all, democracy. इस कम्युनिटी आउटरीच मीटिंग में कुछ शिकवे और कुछ शिकायत भी हुई जिसको सफीर पाकिस्तान ने नहायत तहम्मुल से सुना और उसके जवाब दिए। तकरीब और इस दौरे को मारूफ ताजिर ताहिर जावेद और ह्यूस्टन की आइकॉन सईद शेख ने 4 चांद लगा दिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वकार साहब, मेरा यहाँ पे कम्युनिटी इस इवेंट में आने का पहला मौका, लेकिन ह्यूस्टन में पहले आ चुकी हूँ, थोड़ी सी ये तस्वीर तो, लेकिन आज जो है इसको मैंने एक बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज़ और मुख्तलिफ रंग में देखा, तो ये कह सकते हैं कि पहले की निस्बत आज मुझे बहुत लुत्फ़ आया और शायद मैंने पहली दफ़ा ह्यूस्टन को उस तरह से देखा जैसे देखना चाहिए था। अच्छा, आप क्या समझती हैं कि सफारत खाना क्या रोल अदा कर रहा है, उसे क्या रोल अदा करना चाहिए? सफारत खाने का जो रोल है वो तो बहुत कलीदी है किसी भी कौम के लिए, किसी भी मुल्क के लिए, क्योंकि जो भी आपका तशख़्ख़ुस है बैरून मुल्क, उसको अगर मुस्बत अंदाज में पेश नहीं किया जाएगा तो मेरे और आपके लिए यहाँ के शहरी होते हुए अपने मुल्क के साथ रब्ता रखना मुश्किल हो जाएगा। तो बहैसियत शहरी एक बहुत ही कलीदी किरदार है। उससे भी ज़्यादा अगर आपका कोई बिज़नेस का रब्ता है, कमर्शियल रब्ता है, हमारा जैसे नॉन प्रॉफिट का काम है, उसके कोई आपको रवाबित पाकिस्तान से रखने हैं, तो अगर आपका जो सफारत खाना है वो मौसर और फ़ाल नहीं होगा तो आपका और हमारा वो रब्ते को रखना और हमारा काम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं पाकिस्तान की एम्बेसी के हवाले से ख़ास तौर पे ये कहना चाहूँगी कि मेरा इनके साथ बहुत ही पॉजिटिव
एक्सपीरियंस रहा है। जब से हमने यूनाइटेड वी रीच का काम शुरू किया है, जितना सपोर्ट हमें सफारत खाने से मिला है, हमारे कौंसल जनरल साहब हैं अब्दुल जब्बार साहब, एजाज़ चौधरी साहब, जिनसे हमारी आज बातचीत हो रही थी, इन लोगों ने हमें बहुत 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 सपोर्ट किया है। हमारे टीचर्स के वापस आने जाने में हमारी हर तरह की सहूलतकारी जो है इन्होंने मुयस्सर की है हमें। मतलब आज का जो फंक्शन हुआ है, आज की जो तकरीब थी यहाँ पे, ये कोऑर्डिनेशन विद द तमाम एसोसिएशन के साथ हुई, ठीक है। इसमें मुख्तलिफ एसोसिएशन के लोग आए, लेकिन मेरी जगह बहुत सी एसोसिएशन इसमें मौजूद नहीं थी। एक्चुअली इन्होंने ऐसा किया, जो पाकिस्तान बेस एसोसिएशंस है ना, आई बिलीव कि इन्होंने उनको, जो मेन स्ट्रीम पाकिस्तान बेस है, उनको बुलाया। रेस्टर साहब माशाल्लाह, he kept everybody like on the same page and very well message, beautiful Pakistan के perspective के अंदर he spoke very well। तो लोगों की community participation was on its highest level and I would call it 100% a successful event। Thank you very much। सिलिकॉन वैली से आई हुई चेयरपर्सन यूनाइटेड वी रीच सबात रफीक ने भी जनाब एजाज अहमद चौधरी की अजमत का एतराफ़ करते हुए उनको प्लेग पेश की। कम्युनिटी मीटिंग नहायती एहतराम और इज़्ज़त के साथ इख्तिताम पजीर हुई। UWR यूनाइटेड वी रीच जो है मुख्तलिफ शहरों में चैप्टर बनाए जा रहे हैं ताकि पाकिस्तान में एजुकेशन को लिफ्ट किया जा सके। UWR क्या है? डेफिनेटली टू अपग्रेड स्कूल्स। टीचर वही होंगे, स्कूल वही होंगे। दे नो नीड टू बिल्ड एनी स्कूल। There are already 180,000 schools operating by the government, and government want this school to hand over to the NGOs to run properly, to train teachers, to upgrade schools। तो उसमें जो यूनाइटेड वी रीच है वो एक अहम और कलीदी किरदार अदा कर रही है, जिसका आगाज़ लाहौर से शुरू हो चुका है। तो स्टे ट्यून विद द UWR, विजिट uwr.org.pk यूनाइटेड वी रीच। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की मुसलसल मुसलमानों को तंग करने और नीचा दिखाने और दबाने की मुहिम जोई को देखते हुए मुसलमान मुत्तहिद होना शुरू हो गए हैं और मुकामी सिक्योरिटी के अदारों और होमलैंड सिक्योरिटी, FBI, पुलिस और दूसरे मज़ाहिब के साथ राब्तों का सिलसिला तेज तर कर दिया है और सियासी मैदान में अमली कदम भी रख दिया है ताकि आने वाली नस्लों और आइंदा अमेरिका में अपनी जिंदगी गुजर बसर करने को यकीनी बनाने का अहद करते हुए यहाँ लॉस एंजलिस में सबसे कदीम मस्जिद इंगलवुड इस्लामिक सेंटर ने रमजानुल मुबारक के मौके पे कानून नाफिज करने वाले अदारों को अफ्तार की दावत दी। ये पहला मौका था कि इतनी बड़ी तादाद में कानून नाफिज करने वाले अदारे जमा हुए और रमजानुल की मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि अमेरिका में कोई बाउंड्री नहीं। जो कानून नाफिज करने वक्त आता है तो न रंग मजहब और न अकीदा देखा जाता है, बल्कि इंसाफ देखा जाता है। हमारे लिए सब अमेरिकन हैं, आप भी अमेरिकन हैं। आइए मिलकर अमेरिका की हिफाजत करते हैं। ये आपका वतन है, हम आपके मुहाफिज और चौकीदार हैं। Visiting family or friends to engage in all those peaceful, lawful activities that make America great. We're an open society. To have gatherings like this in the environment that we're in, whether it's in Manchester or... I'm reminded by a saying in law enforcement. It's a fairly obvious saying, but sometimes you can't underestimate it. Crime knows no borders. Equally, on a night like this evening, I'm reminded that partnerships and friendships. We're very honored to be here, and as I represent the 1,100 men and women of the Los Angeles Airport Police, we have a very strong commitment to the people throughout the world who come through our airport each and every day. People from all over the world, from every background, from every faith, from every religion, from every country. And we hold the safety of the people who come through our airport very dear to us. In the end, we know we will be judged not only by our ability to keep Americans safe from crime and terrorism, but also by whether we safeguard the liberties for which we are fighting and maintain the trust of the American people. Certain truths shared by religions from the Abrahamic lineage. So whether you're Christian, whether you're Jewish, whether you practice Islam, whether you're Muslim, we fall from the same lineage, don't we? Yes. So how similar? Ramadan is about reflection, about giving. When I say giving, it is really truly about
not just giving, or I look at it for giving. So inshallah, we are going to call azan in any minute. It is power pursued by ripping countries and communities apart in sectarian conflicts and inflicting suffering across the world. हॉटरॉन पुलिस चीफ, लॉस एंजलिस एयरपोर्ट पुलिस चीफ, इंगलवुड पुलिस चीफ, बॉर्डर पेट्रोल पुलिस चीफ, FBI और दीगर पुलिस ऑफिसर्स ने इसमें बड़ी तादाद में शिरकत की। इस्लामिक सेंटर की जनाब भोलाट ने तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि हमने अमेरिका को अपना वतन बनाया है और हम इसकी हिफाजत करेंगे। हर मैली आंख उठने वाली खत्म कर दी जाएगी। अमेरिका अमन इंसाफ का नाम है और यही उसकी पहचान है। कैमरामैन अतीन के साथ वकार अली खान, जियो न्यूज, इंगलवुड, लॉस एंजलिस। इसके अलावा नाज़रीन, ईद गाला डिनर की तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। ईद गाला डिनर जो है पाकिस्तान अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स कर रहा है, जो बड़ा कामयाब रहेगा। उसमें फ़न है, म्यूज़िक है, एंटरटेनमेंट है, बहुत कुछ है। आप आइए, गिफ्ट एक्सचेंज करें और इन्जॉय करें ईद की खुशियों को। Assalamu alaikum. This week, Muslims in Canada and around the world mark the beginning of Ramadan. People will gather in mosques and in homes with family and friends to observe this holy month. Everywhere it's celebrated, Ramadan reminds us to appreciate our many blessings, give back to our communities, and put the needs of others before our own. This year, as we mark Canada's 150th anniversary, let's celebrate the many traditions, cultures, and beliefs that make our country such a great place to live. Muslim Canadians make enormous contributions to our country and help make Canada the strong, open, and inclusive place it is today. On behalf of our family, Sophie and I wish all Muslims a happy Ramadan. Ramadan Mubarak. जगह हर पल आपका अपना सफीर पाकिस्तान नजर आता है। ZN Fashions will be showcasing the latest summer designs and collections at the ZN Oklahoma Eid Bazaar on the 10th of June at 4 Points by Sheraton, Wisconsin. Pre-Eid Bazaar on the 10th of June at Sheraton Brookfield Hotel. Rockford Pre-Eid Bazaar on the 11th of June at Hilton Garden Inn and Dallas Grand Eid Bazaar also on the 11th of June at Marriott Legacy Town Center Plano. For sponsorships and stall bookings, please call 630-776-9407. Take control of your pain. Visit us at the Imperial Valley Surgery Center. We specialize in dizziness, blurred vision, slurred speech, difficulty walking, confusion, weakness, numbness, seizures, headaches, fibromyalgia, pain disorders, neuropathic pain, work-related injuries, acute chronic low back and neck pain. Newly opened Stroke Center. Visit us today in any of our 3 locations or call 760-351-8669. On-site diagnostic testing with same-day results. शाहनवाज हलाल तंदूरी रेस्टोरेंट का एक और धमाका, खुला डुल्ला ओपन बारबेक्यू हर इतवार को पाइनएप्पल अवार्ड लिटिल इंडिया में जरूर जाइए। शाहनवाज का ओपन बारबेक्यू जूसी, मजेदार, चटखारेदार, जरूर जाइए और अपनी फैमिली को भी ले जाइए। ओपन बारबेक्यू एट शाहनवाज हलाल तंदूरी रेस्टोरेंट। जगह हर पल आपका अपना सफीर पाकिस्तान नजर आता है। नाज़रीन, तो आप देख रहे थे अपना पसंदीदा प्रोग्राम सफीर पाकिस्तान। यौम आज़ादी के सिलसिले में प्रोग्राम की तैयारियां जोर शोर से जारी हैं, बूथ बिक रहे हैं, स्पॉन्सरशिप आ रही है, मैगजीन की तैयारी शुरू हो चुकी है। 12 अगस्त को ये धूमधाम से प्रोग्राम होगा, आप तमाम लोगों के लिए होगा। ये 70 साल हो चुके हैं पाकिस्तान को बने हुए और हम सेलिब्रेट कर रहे हैं अमेरिका और पाकिस्तान के 70 साला ताल्लुकात। तो इस मौके पे हम अमेरिका और पाकिस्तान को मिलाएंगे और एक नहायत ही शानदार प्रोग्राम पेश करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोगों का ताउन हमारे साथ शामिल हाल रहेगा। इसके साथ ही आपका मेज़बान वकार अली खान आपसे इजाज़त चाहेगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद। हर जगह हर पल आपका अपना सफीर पाकिस्तान नजर आता है।